Morning, all of you. Today about discuss संस्कृत व्याकरण खंड परिशिष्टम शब्द रूपाणी अकारांत पुरलिंग देव शब्द जो कि देवता का नाम से संबंधित है। तो बात करते हैं कक्षा अष्टम व्याकरण खंड अकारांत होती क्या है। सबसे पहले मैं अकारांत शब्द के बारे में बताना चाहूँगा, अकारांत होती क्या है। उसके बाद पुरलिंग शब्द क्या होते हैं, इनसे बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं अकारांत होती क्या है। अकारांत जो शब्द हैं, जिस शब्द के अंत में अ शब्द का प्रयोग होता हो वह अकारांत शब्द कहलाते हैं। यथा देव, देवम, देवीन, देवाय, देवात्, देवस्य, देवै। ये जो शब्द हैं सभी के अंत में क्या आ रहे हैं, अ शब्द का प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये शब्द अकारांत शब्द हैं। पुरलिंग शब्द क्या होते हैं, जिस शब्द के अंत में जो शब्द का प्रयोग करते समय या फिर जिस शब्द का प्रयोग करते समय पुरुष जाति का बोध होता हो वह पुरलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे नरेशः, राजाः, मंत्रिः, सैनिकः, बाघः, सिंह, ये सब क्या है, पुरलिंग शब्द है। मैंने आप लोग को अकारांत के बारे में बताया, उनके यथा के बारे में बताया, पुरलिंग शब्द के बारे में बताया, उनकी यथा के बारे में। जो होते हैं ये विभक्ति जो क्या होते हैं, उनके बाद वचंस के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि वचंस क्या होते हैं। विभक्ति है प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। विभक्ति जो होते हैं 7 प्रकार की विभक्ति के बारे में बताया गया है। अंतिम शब्द संबोधन का प्रयोग होते हैं। संबोधन शब्द का प्रयोग करते समय दीर्घ संवाद का प्रयोग किया जाता है। दीर्घ संवाद क्या होते हैं, यथा के रूप में मैं बताना चाहूँगा। हे राम, हे कृष्ण, हे अर्जुन। जब भी दीर्घ संवाद का प्रयोग होगा आपकी जो आवाज़ होगी वो दीर्घ काल के लिए होगी, लंबे समय के लिए होगी। हे राम, आपकी जो आवाज़ हो रही है वो दीर्घ काल के लिए हो रही है। तो बात करते हैं वचन क्या होते हैं। एक वचन क्या होती है, द्विवचन क्या होती हैं और बहुवचन क्या होती हैं। एक वचन का प्रयोग जहां एक ही वस्तु का बोध होता हो वह एक वचन कहलाती है। जहां द्विवस्तु का बोध होता हो वह द्विवचन कहलाते हैं, और जहां 2 से अधिक वस्तु का बोध होता हो वह बहुवचन कहलाते हैं। मैंने आपको विभक्ति और वचन के बारे में बताया। तो अकारांत जो शब्द हैं, अकारांत पुरलिंग देव जो शब्द वचनम देवो, बहुवचनम देवाः। तो एक वचन जो शब्द होते हैं यहाँ पर एक की बात की गई है, यहाँ पर एक ही देवता है। द्विवचनम 2 देवताओं की बात की गई है। बहुवचनम 2 से अधिक देवता के बारे में बात की गई है। द्वितीया विभक्ति की बात करते हैं, देवम, देवो, देवान। तृतीया विभक्ति देवीन, देवाभ्याम, देवः, देवः। चतुर्थी विभक्ति देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्यः, देवात्, देवाभ्याम, देवेभ्यः, देवस्य, देवयो, देवानां, देवी, देवयोः, देवेषु, हे देवो, हे देवो, हे देवाः।
ये जो विभक्ति के अनुसार वचन में चलाकर दिखाया गया है अकारांत पुल्लिंग को, तो कुछ ऐसे वचन में विभक्ति का प्रयोग हुआ है, देख सकते हैं, जो सिर्फ समान है। द्विवचन में प्रथमा विभक्ति और द्विवचन को देख सकते हैं, जो यहाँ पर बताया गया है। ये दोनों आप मार्क लगा सकते हैं। यहाँ पर द्विवचन में तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति को बात की गई है, समान वर्ण है। इसी प्रकार चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति बहुवचन में प्रयोग हुए हैं। तो आप भी मास्क लगा लीजिए, ऐसा चिन्ह लगा लीजिए, जैसे आप लोग को याद करने में सरलता होगी। जब भी आप वीडियोस को देखेंगे, बुक्स को ओपन कीजिएगा और अच्छे से स्टडी कीजिएगा। तो अगला बात करते हैं हम अकारांत नपुंसक लिंग के बारे में। मैं पहले भी डिस्कस किया कि जिस शब्द के अंत में अ शब्द का प्रयोग होता हो वह अकारांत शब्द कहलाते हैं। नपुंसक लिंग क्या होती है? ये जो नपुंसक लिंग है, यहाँ पर नपुंसक लिंग के बारे में बताया गया है। नपुंसक लिंग क्या होती है? निर्जीव जो वस्तु होती है हमेशा नपुंसक लिंग कहलाती है। निर्जीव सभी वस्तुएं नपुंसक लिंग कहलाते हैं। यथा पुस्तकम, पंखम, टेबलम, पेनम, सभी के सभी क्या है? गृहम निर्जीव वस्तु हैं। तो विभक्ति क्या होती है, ये वचन क्या होते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया। फिर से मैं बताना चाहूँगा वचन को कि जहाँ एक ही वस्तु का बोध होता है वहाँ एक वचन कहलाते हैं, द्विवस्तु का बोध होता है वहाँ द्विवचन कहलाते हैं, और जहाँ दो से अधिक वस्तु का बोध होता है वहाँ बहुवचन कहलाते हैं। तो प्रथमा विभक्ति की बात की गई है। अकारांत शब्द में गृहम एक वचन शब्द, द्विवचनम गृहे गृहाणि, द्वितीय वचन दिया है द्वितीया विभक्ति गृहम गृहे गृहाणि। तृतीया विभक्ति की बात की गई है गृहेण गृहाभ्याम गृहैः। चतुर्थी विभक्ति गृहाय गृहाभ्याम गृहेभ्यः। पंचमी विभक्ति के बारे में बात की गई है गृहात् गृहाभ्याम गृहेभ्यः। षष्ठी विभक्ति के बारे में बात की गई है गृहस्य गृहयो गृहाणाम। सप्तमी विभक्ति के बारे में बात की गई है गृहे गृहयो गृहेषु। संबोधन हे गृह हे गृहे हे गृहाणि। तो मैंने आपको ये मार्क्स लगा दे रहा हूं मैं, आप चिन्ह लगा रहा हूं। तो देखिएगा अकारांत नपुंसक लिंग के सभी वचनों में प्रथमा विभक्ति और जो द्वितीया विभक्ति होते हैं वो प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति के तीनों वचनों क्या होती हैं? समान होती हैं। देख सकते हैं आप, प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति और बहुवचन जो होते हैं एक वचन द्विवचन समान है। इसी प्रकार अकारांत स्त्रीलिंग क्या होती है? रमा शब्द के बारे में बताया गया है, जो कि लक्ष्मी का प्रयोग हुआ है, लक्ष्मी शब्द को लेकर बनाया गया है रमा। अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत स्त्रीलिंग क्या होती है और स्त्रीलिंग क्या होती है, इनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। अकारांत जिस शब्द के अंत में आ शब्द का प्रयोग होता हो वह अकारांत शब्द कहलाते हैं। बड़े आ का मात्रा प्रयोग होता हो वह अकारांत शब्द कहलाते हैं। यथा रमा, श्यामा, बालका, नरेशा, सभी जो शब्द हैं ये जो शब्द हैं अकारांत हैं, क्योंकि सभी शब्द के अंत में आ शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यह अकारांत शब्द हैं। स्त्रीलिंग क्या होते हैं? जिस शब्द का प्रयोग करते समय स्त्री जाति का बोध होता हो वह स्त्रीलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? स्त्रीलिंग कहलाती है। यथा के रूप में मैं बताना चाहूंगा लता,
ये क्या है, स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, जैसे रमा, श्यामा, सब के सब स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। तो विभक्ति के हिसाब से प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन विभक्ति के बारे में बात की गई है। संबोधन विभक्ति के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि संबोधन विभक्ति जो होते हैं दीर्घ काल के लिए होती हैं, लंबे स्वाद के मतलब संवाद के बारे में बात की गई है उसमें। तो एक वचन जो रमा शब्द का प्रयोग हुआ है स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति रमा, रमे, रमाः। एक रमा है एक वचन में। रमे, आप शब्द को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, रमे वहां पर दो लक्ष्मी की बात की गई है, रमाः दो से अधिक लक्ष्मी की बात की गई है। द्वितीया विभक्ति रमाम, रमे, रमाः, रमाः। तृतीया विभक्ति रमायाः, रमाभ्याम, रमाभिः, रमाये, रमाभ्याम, रमाभ्यः, रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्यः। षष्ठी विभक्ति रमायाः, रमायो, रमाणाम्। सप्तमी विभक्ति रमायाम, रमयो, रमाशु। हे रमे, हे रमे, हे रमाः। कुछ समान वर्णों को मैं बताना चाहूँगा, देख सकते हैं आप समान जो वर्ण हैं, आप बुक्स को देखिएगा अच्छे से। द्वितीया विभक्ति द्विवचनम, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति के बारे में बात की गई है जो कि समान वर्ण है। और ये प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति द्विवचन बताया गया है, ये दोनों समान वर्ण हैं। तो आप समान वर्णों को क्या करेंगे, आप याद रखने की कोशिश करेंगे। आपकी जो स्टडी है सरल होगी। और बुक्स को देखिएगा, जब भी वीडियोस देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिए और अच्छे से अच्छे स्टडी करने की कोशिश कीजिए। आप नोट कॉपी में या रफ कॉपी में 3 से 4 बार देख के लिखिएगा। 5वां बार आप क्या करेंगे, बिना देखे लिखने की कोशिश करेंगे। तो आपके जो मेमोराइज में क्या होती हैं, ये जो शब्द हैं एक बैंक प्रणाली के रूप में क्या होती हैं, सेव रह जाती हैं। तो अच्छे से स्टडी कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे हरि शब्द, इकारांत शब्द होती हैं, पुल्लिंग शब्द क्या होती हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में चर्चा करेंगे। बाय बेटा।